Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Now today's topic is reaction of aluminiums. ओके, एल्यूमिनियम के रिएक्शन आज का हमारा टॉपिक है। इसमें ये है कि आपने कुछ रिएक्शन जो है वो एल्यूमिनियम के याद करने हैं। इसमें रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम is with air. Okay, when a piece of aluminium sheet is exposed to moist air, it acquires a thin continuous coating of aluminium oxide which prevents further attack on the metal by atmospheric oxygen and water under normal condition. Because of this, aluminium sheets are said to be corrosion free. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि आजकल जैसे एल्यूमिनियम विंडो पेन्स और एल्यूमिनियम की बहुत सी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। वाई? बिकॉज एल्यूमिनियम की करोजन नहीं होती, मीन्स वो इजीली रस्ट नहीं होती। ठीक है, द रीज़न इज दिस वन कि एल्यूमिनियम जो है डेट मेक्स अ कोटिंग। ठीक है, अगर सपोज करें ये एक एल्यूमिनियम का पीस है तो इस एल्यूमिनियम के पीस पर एक एक्स्ट्रा कोटिंग है। ठीक है, किस चीज़ की? जब इसकी रस्टिंग स्टार्ट होती है तो इसकी रस्टिंग के साथ ही इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक, ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर लग जाती है, जिसकी वजह से ये वाली जो सरफेस होती है ये अटैक होती रहती है, मगर इंटरनली द पीस ऑफ एल्यूमिनियम रिमेन सेफ। ओके, इट मीन्स कि एल्यूमिनियम की करोजन नहीं होती। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये जो Al2O3 की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है अबव द पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है, ऑन द पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, दिस इज, अगर आप कहें तो ये आपके पास है एल्यूमिनियम मेटल। ओके, उस मेटल पीस पर एक कवरिंग हो गई, किस चीज़ की? इस मेटल पीस के ऊपर कवरिंग होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से इट बिकम्स करोजन फ्री। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। कहता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर की वजह से क्या होता है कि रस्टिंग होती है मेटल्स की, मगर एल्यूमिनियम सेफ रहती है। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम को हीट करते हैं 800 डिग्री सी और उससे अबव, द मेटल विल रिएक्ट विद एयर। ठीक है, फिर उस वक्त मेटल रिएक्ट करेगी एल्यूमिनियम से एंड विल कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, or maybe it may react with the nitrogen of the atmosphere and convert into aluminum nitride, ALN. The reaction is accompanied by the evolution of heat and intense white light. This property of aluminium is made use of flashlight फोटोग्राफी। आप देखते हैं कि फोटोग्राफी में जो फ्लैश लाइट का प्रोसीजर होता है उसमें एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन ही करवाई जाती है। ठीक है, और उसमें जो फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होती है वो इतनी तेज होती है, यानी तेज रोशनी के साथ ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द मेटल इज ऑफन यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मोल्टन मेटल्स। आपने देखा है कि हम जो भी मेटल्स होती हैं, जैसे आयरन है, आपके पास जो है निकल है, क्रोमियम है, तमाम मेटल्स जो हैं उन सबको पिघला कर उनकी कोई ना कोई नई शेप बनाकर उन्हें यूज में लाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब मेटल्स को मेल्ट किया जाता है तो उनके अंदर बबल्स बनते हैं। इन बबल्स को रिमूव करने के लिए भी हम एल्यूमिनियम मेटल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम, वो जो बबल्स होते हैं वो एयर बबल्स हैं। एल्यूमिनियम उन एयर बबल्स से आसानी से रिएक्ट कर जाती है और वो एल्यूमिनियम के साथ एयर बबल जो है मिलकर एल्यूमिनियम नाइट्राइड और ऑक्साइड्स बना देते हैं, जिन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशंस corrode aluminium badly, so aluminium and aluminium alloys are not suitable for marine use। यानी अगर हम कहें कि हम शिप्स जो है उनको एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के अलॉयज का बनाएं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो सॉल्ट से इजीली रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद नॉन मेटल्स लाइक Cl2, दिस इज क्लोरीन गैस, एंड हाइड्रोजन, these both are the नॉन मेटल्स। कहता है एल्यूमिनियम, हीटेड एल्यूमिनियम कंबाइन करता है विद द हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन विद सल्फर, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे कंबाइन करता है किससे? हैलोजन से, सल्फर से, नाइट्रोजन से। ठीक है, और एल्यूमिनियम कंबाइन करके उनके हैलाइड्स या फिर हाइड्राइड्स बना देता है। ओके, नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कलीज। अब हमने देखा कि एल्यूमिनियम वाटर से तो इतना इजीली, या करोजन तो इसकी इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये है कि
एल्यूमिनियम रिएक्शन कर जाता है विद एसिड्स, ठीक है, एल्यूमिनियम इट रिएक्ट्स विद एटमोस्फेयर, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, इट डिजोल्व इन बोथ, या ये खुद भी एसिड और बेस के तौर पर रिएक्ट कर सकता है। यानी जब आप इसे एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी ट्रीट एल्यूमिनियम विद HCl, तो ये सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यानी ये मेटल के साथ इसका रिएक्शन एसिड का है, ठीक है। एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, इट डिजोल्व इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। Aluminium reacts slowly with dilute acid and more rapidly with concentrated hydrochloric acid to displace hydrogen gas. Okay. Now, does not react with sulfuric acid. However, it is oxidized by hot concentrated sulfuric acid to liberate sulfur dioxide gas as well. Aluminium does not react with nitric acid at any concentration. Means कि ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई एल्यूमिनियम किस कंसंट्रेशन में एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। तो HCl के साथ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जबकि नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी कंसंट्रेशन पे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाती है। द एसिड इज सेट टू बी सेट टू रेंडर द एल्यूमिनियम पैसिव, ठीक है। अब क्या है कि एल्यूमिनियम मेटल पैसिव हो जाती है। नाइट्रिक एसिड इज देयरफॉर फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स, ओके। नाइट्रिक एसिड को फिर हम एल्यूमिनियम कंटेनर्स में इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम से रिएक्ट नहीं करता। कहाँ रखा जाता है उसे? नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम के कंटेनर में, ठीक है, एल्यूमिनियम की बॉटल्स में। एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन बोथ सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्युबल एल्यूमिनेट with the evolution of hydrogen gas. 2 aluminium plus sodium hydroxide, 6 water molecule, sodium aluminate. This is the formula of sodium aluminate along with the hydrogen gas. Aluminium is very uses. Now these are the important point, ठीक है। आपके पास जो uses हैं उसमें एल्यूमिनियम के जो uses हैं ये आपने अच्छी तरह लर्न करनी है, ओके। ये important भी है। कहता है एल्यूमिनियम इज very light, nearly 3 times less dense than air, but possess high tensile strength. Tensile strength का मतलब होता है strength mean मतलब hardness, ठीक है। light तो है, ठीक, लेकिन नियरली 3 times लाइट देन आयरन, आयरन से ये लाइट है, लेकिन कहता है फिर भी ये मजबूत है। दीज प्रॉपर्टीज अकाउंट फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड कार्स। हालांकि अभी उसने कहा कि शिप्स, लेकिन शिप्स के दूसरे मटेरियल्स बनाने में जो कि ओशन वाटर के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं आएंगे, वहां इसे यूज किया जा सकता है। मतलब आपने इसे सॉल्ट से ही बचाना है सिर्फ। इट इज एन एक्सीलेंट conductor of both electricity and heat. Obviously it is a metal, thus it is used as a heat exchanger in chemical, oil and other industries. Heavy duty electrical cables are made up of aluminium metal because it is a good conductor. It is an excellent reflector of radiant energy. आपने देखा होगा आपके घरों में भी एल्यूमिनियम फॉइल है, तो आप एल्यूमिनियम फॉइल को चेक करें तो आप उसे लाइट के आगे रखें तो रिफ्लेक्ट करती है वो लाइट को, ठीक है। फॉर दिस रीजन इट इज कॉमनली यूज टू इंसुलेट बिल्डिंग्स। क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के बाहर मतलब कवरिंग कर देते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम विंडोज बनाते हैं और उसके साथ साथ एल्यूमिनियम की अगर हम शीट्स लगा दें तो ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है वहाँ पे ये है कि ये रिफ्लेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होंगे और बिल्डिंग्स को ज़्यादा हीट अप होने से बचाया जा सकता है। एल्यूमिनियम फॉइल इज आल्सो यूज टू जैम रेडार। रेडार जो है आपको पता है कि मतलब रेडिएशंस पर काम करते हैं और रेडिएशंस को स्टॉप करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एल्यूमिनियम के फॉइल, ठीक है। इट इज नॉन मैग्नेटिक एंड इज दस यूज्ड इन नेविगेशनल इक्विपमेंट, ठीक है। नेविगेशनल इक्विपमेंट में आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक है। मैग्नेट जो है अगर किसी भी बॉडी में लगा हो तो आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने नेविगेशनल इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं तो फिर उसमें आप एल्यूमिनियम की चीज़ों को इस्तेमाल करके इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन दस यूज फॉर द पर्पज इन केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्रीज। नॉन टॉक्सिक है और इसे फूड और ब्यूरिंग इक्विपमेंट में पैकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके घरों में अक्सर आजकल हम कंटेनर वाली चीज़ें लेते हैं, जैसे इंस्टेंट मिल्क होता है फॉर एग्जांपल एंड सो ऑन, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं तो हम इसे यूज़ करते हैं। आपको पता है कि कंटेनर्स वगैरह में एल्यूमिनियम की एक वो
रैपर सा बना होता है और उस रैपर में इसे यूज़ किया जाता है, रैपर के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग के लिए। एल्यूमिनियम रेडिली फॉर्म्स एलॉयज, ठीक है, विद अदर मेटल्स लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, निकल एंड जिंक। एल्यूमिनियम इज फाउंड होम, अब घरों में इसका यही है कि कुकिंग यूटेंसिल्स जो है, विंडो फ्रेम्स हैं एंड किचन फॉयल जो है, इसे हम देखते हैं कि ये हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम की बनी हुई। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक्स, ऑब्वियसली टैंक्स, ठीक है, जहाँ पे वो बड़े बड़े टैंक जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है या पेट्रोल स्टोर होता है, उसे भी एल्यूमिनियम का बना देते हैं, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट। जब हीट रिफ्लेक्ट होगी तो दूध जो है अंदर खराब नहीं होगा हीट की वजह से, ठीक है। और पेट्रोल भी अंदर जो है उसकी भी हीट कैपेसिटी होती है, यू नो कि वो भी बर्न होता है, लिहाजा हीट को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम जो कंटेनर हीट रिफ्लेक्शन के लिए फिर हम एल्यूमिनियम के कंटेनर इस्तेमाल करेंगे फॉर द सेविंग ऑफ पेट्रोल एंड मिल्क एंड प्रिवेंट देम ऑफ बीइंग ओवरहीटेड इन द सन। ठीक हो गया। तो ये थे यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्यूमिनियम के यूजेस पर शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है और इसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम एक बहुत ही यूजफुल मेटल है। नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक।